नामांकन करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, करहल से चुनाव लड़ने वाले हैं और अखिलेश ने विधानसभा चुनाव लड़ने का कुछ दिन पहले ऐलान किया था। अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज उनके द्वारा नामांकन किया जाना है। आज नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो इस बार पहली बार 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कल ही ऐलान किया गया है कि करहल से वो चुनाव लड़ेंगे और आज नामांकन भी करने वाले हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। संजय चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, कुछ ही दिन पहले यहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो पहली बार यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और कल ये भी ऐलान कर दिया गया कि करहल वो सीट है जिससे दांव ठोकेंगे अखिलेश यादव। कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अगर यहां पर कार्यकर्ताओं की बात की जाए, उनके इस ऐलान के बाद कितना जोश यहां पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, करहल सीट को लेकर के जैसे ही ऐलान हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव करहल से लड़ेंगे, तो वहां के लोगों में और खास करके मैनपुरी के कार्यकर्ताओं में, इटावा सैफई के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली बार सैफई के बेटे को सैफई के लोग वोट करेंगे। अभी तक अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, लोकसभा लड़े, आजमगढ़ से लड़े, कन्नौज से लड़े, लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सैफई के बेटे को सैफई के लोग वोट करेंगे करहल के लिए, क्योंकि पहली बार वहां से वो उतर रहे हैं। आज 11:30 बजे उनका नामांकन है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये वही सीट है जहां पर जो नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव, वो यहीं पर पहले कभी अध्यापक हुआ करते थे। राजनीति की जो शुरुआत थी वो इस करहल से ही उन्होंने की थी। मैनपुरी से वो जो है लोकसभा का चुनाव हरदम लड़ते रहे हैं, तो उनका पुराना नाता है। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोग वहां के अपने बेटे को वोट करेंगे। आज उनका नामांकन है। नामांकन 11:30 बजे स्थापित हो जाएगा और अखिलेश यादव सीधे तौर पे कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले वो चुनाव लड़के जब गोरखपुर का चरण आएगा तो फ्री होकर के उन्हें घेरने का काम करेंगे। यही वजह है कि जो है मैनपुरी की करहल सीट से वो लड़ेंगे। और दूसरी बात बता दूं कि करहल से अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो कभी हारा नहीं है, क्योंकि जातीय समीकरण के साथ साथ ये नेताजी का गढ़ माना जाता है और जिसे भेजना असंभव अब तक राजनीतिक दलों के लिए रहा है और अब आगे भी ये साबित होगा, ये परिणाम बताएंगे। बिल्कुल संजय, अगर यहाँ पर करहल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सपा का गढ़ माना जाता रहा है, पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। इसको लेकर के विपक्ष की अगर बात की जाए, बाकी पार्टियों की अगर बात की जाए, तो उनकी क्या कुछ रणनीति है और क्या कोई बयान इसको लेकर के अभी तक सामने आया विपक्ष का? बिल्कुल, जो है बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है और सत्ता में है। उन्हें घेरने के लिए यादव बिरादरी का ही एक कैंडिडेट उन्होंने उतारा हुआ है और लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, उससे जोर भी दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि उसे और ज्यादा जो है पुशअप करने का प्रयास है बीजेपी का कि किसी तरीके से अखिलेश यादव की राहों में कांटे बिछाए जाए। लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर जो माहौल है, जो चुनावी मौसम है, उस मौसम में बीजेपी के जो बिसाते हैं और जो चालें हैं वो कुंद होती जा रही है। वहां पर उन्हें उतना असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पुराना गढ़ है और उनका और कुल मिलाकर के घर है। सैफई जब वोट करेगा तो करीब सैफई में एक ऐसा गांव है नेताजी का और अखिलेश यादव का कि जहां पर विपक्ष दल का एक सिंगल झंडा देखने को नहीं मिलता है। 25,000 से ज्यादा की आबादी वाला ये कस्बा है जहां वो पूरा का पूरा वोट अखिलेश यादव को जाएगा। तो घर से ही वो 25 से 30,000 का वोट का एक पैकेट लेकर निकलेंगे और उसके बाद करहल तक के जितने भी क्षेत्र के गांव हैं वो उनके अपने कनेक्टेड लोग हैं, तो वहां पर भेद पाना असंभव सा प्रतीत होता है। हालांकि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी विचार बिछाने में लगी हुई है। बिल्कुल संजय, यहाँ पर करहल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से ये सीट सपा के पास ही रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये सीट सपा के पास ही गई थी। इन 5 सालों में क्या लगता है, फिजा में कुछ बदलाव हुआ है क्या? हवा दूसरी तरफ बहती हुई नजर आ रही है? देखिए, सपा पर हरदम आरोप ये लगता रहा है कि गिने चुने जनपदों में बिजली, गिने चुने जनपदों में विकास का काम हुआ है। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी जब सरकार बनी है, चाहे नेताजी मुलायम सिंह यादव की बात करें या फिर पहली बार मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव की, वो अपने इलाके, अपने तमाम ऐसे जिले हैं
कन्नौज की बात कर लो, फर्रुखाबाद की बात कर लो, फिरोजाबाद जी। की बात कर लो, मैनपुरी, एटा, इटावा, ये ऐसे जनपद है जो उनके इलाके माने जाते हैं, उनके गढ़ माने जाते हैं। हम्म। वहां पर वो विकास का काम तो ज्यादा से ज्यादा हुआ ही है। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के लोग उनसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट है, और खास करके मैनपुरी और इटावा ये उनका विशेष तौर पे घर माना जाता है। तो ऐसे में वहां पर के लोग जो है वो उनका बेहतर ढंग से सम्मान और उन्हें सम्मान और प्यार देते हैं। वहां उन्हें घेरना मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। मनीष, बिल्कुल। संजय, यहाँ पर अगर गोरखपुर की बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बार फिर से गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया, बीजेपी द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन जब ये फैसला लिया गया तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने गोरखपुर को आसान सीट मानते हुए उनके ऊपर निशाना साधा था। अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से करहल सीट को लेकर के भी क्या ऐसा कुछ बयान अखिलेश के लिए सामने आया विपक्षी पार्टियों द्वारा? विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है और यही कह रहा था कि वो सुरक्षित सीट से क्यों गए हैं और जनपदों से क्यों नहीं लड़े। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर सियासत में चलता रहता है। देखिए, पहले मथुरा की बात आई कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद अयोध्या का मामला आया कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सियासी समीकरण हर बड़ा नेता अपने लिए समझता है कि वहां पर उसे जो है ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि अखिलेश यादव केवल करहल से ही चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी पार्टी के 403 कैंडिडेट और गठबंधन के साथ ही पूरे यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनको हर जगह की सिनेरियो को देखना होगा, हर जगह की जो जाति समीकरण फैक्टर है उनको संभालते हुए चुनाव जीतने की पूरी ताकत झोंकनी होगी। तो ऐसे में हर बड़ा नेता कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षित सीट में, जहां पर उनका केवल मैसेज पहुंच जाए तो वहां की जनता के लिए आदेश साबित हो, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में गए, जहां से वो लगातार सांसद रहे हैं। पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो गोरखपुर से और कराल से यहाँ पर बिल्कुल, आप नजर रखिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। और अब